आज का रात्रि क्लास है 11/9/1966। दिल में ये फख्र रहता है कि जो भी आत्माएं हैं उनको हम ये बतावें कि आत्माएं तो पड़ गई, पहले तो सब अपने घर में रहती थी। वो तो साधारण बात है कि हर चीज नई से पुरानी होती है, तमो प्रधानता में जाती है। दुनिया भी पहले नई थी और अब पुरानी है। आत्माएं भी सब हैं कि हम पतित हैं, जानती हैं। ये भी समझ में आता है। पहले तो पतित नहीं थे, पावन थे। जब घर में थे तो ये समझना और समझाना सहज है। नई को पावन कहते हैं, पुरानी को पतित कहते हैं। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे, पुरानी को पतित कहेंगे। दुनिया में आत्माएं सब पतित होती है और आत्माएं तो ढेर हैं। इन सबको पावन बनाने वाला परमात्मा बिना और कोई हो ही नहीं सकता है। याद भी उनको करते हैं, कोई उनको ईश्वर कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं। सिर्फ परम पिता को पिता नहीं समझते। पतित पावन तो उनको समझते हैं। बुलाएंगे तो बुद्धि ऊपर जाएगी और तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। उनको सिर्फ बताना है कि वो उसी दुनिया को पुरानी से नई बनाना है, फिर पुरानी होती है। आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरती आती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब प्रश्न उठता है कि पतित दुनिया को पावन कौन बनावे। इसमें भी ऊंचते ऊंचे का नाम इतना जो गहन है तो जरूर कुछ तो करते होंगे ना। बाप आकर सुख व शांति देते हैं, सिर्फ इस समय का पता नहीं है। अब जब समय आया है तो खुद आकर बताते हैं। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। हम साकार की महिमा तो करते नहीं है। परमपिता परमात्मा शिव की ही महिमा करते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं अब
पुरुषार्थी बनो, काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। सन्यासी दो अकेले हैं, दोनों को कोई तकलीफ नहीं होती है। तुमको घर में रहते कमल फूल समान रहना है, ये राजयोग है, तो उसमें राजा भी और रानी भी बनती है। ये है प्रवृत्ति मार्ग। भारत में ही पावन प्रवृत्ति मार्ग था और अब पतित मार्ग है, तो अब पावन कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे। ये है भारत का सहज राजयोग। इस समय है तेरी चढ़ती कला, फिर है गिरती कला। उतरते उतरते प्राय सब कलाएं गुम हो जाती है। तो इसको प्राय कहा जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाए तो जानवरों की लाइन में चले जाए। देवताओं को पूजते हैं तो प्राय की बात रहती है। इस समय बच्चों की सूरत नहीं, सीरत बदल रही है। सीरत बदलती है सतयुग में, अब तो सूरत वही है। सीरत देवताओं जैसी होती है तो देवता कहलाया जाता है। तो अभी तो सबकी सीरत बंदरों जैसी है, उनको देवता बनाते हैं तो सूरत भी गोरी मिलती है। बच्चे समझते कितने हम डरती थे। हर एक अपने जीवन को देखेंगे। पाप अंदर में खाते तो है ना, अकर्तव्यकारी जो भी हुए हैं पता तो रहता है ना। उसमें मुख्य है ही काम विकार। उसने ही राम राज्य से रावण राज्य बनाया है। तब आत्माएं बोलती भी रहती हैं राम राज्य चाहिए, मगर देवभान के कारण समझते नहीं हैं कि राम राज्य क्या है, रावण राज्य क्या है। अब जब तक बाप ना आए रावण राज्य को राम राज्य बनावे, वो है निराकार। और निराकार का चरित्र साकार कृष्ण को पकड़ लेते हैं, परंतु तुम समझाती हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। परम पिता परमात्मा शिव है। पिता से ही तो वर्षा मिलेगा, बच्चा क्या वर्षा देगा। समझाने से समझते भी हैं, मगर औरों को समझाने में लज्जा आती है।
तो गीता खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस पर खूब लिखाओ तो समय पर ये काम आवेगा। इस समय तो सारी दुनिया है एक तरफ और तुम हो दूसरी तरफ, इसलिए इतना आवाज नहीं निकलता है। जा करके बड़ों को पकड़ो, बड़े बूढ़ों को व वानप्रस्थी माताओं का सत्संग होता है उनको पकड़ो। जांच करनी होती है कि कहाँ कहाँ सत्संग होते हैं, उन सत्संगों से ही बिगड़े, नहीं तो कोई उनको बताता नहीं है कि गीता का भगवान शिव बाबा है। सारा जोर इस बात पर चाहिए। जब बाप पर निश्चय करावेंगे तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। कृष्ण को सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। 11/9/1966 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। न ब्रह्मा को, न विष्णु को, न शंकर को ही सर्वव्यापी कहेंगे। तेरे बच्चों को बाप जो कि बेहद का है उससे बेहद का वर्षा दिलाते हैं। वो ही कहते हैं कि काम को जीतने से जगत जीत बनेंगे। फिर कहते हैं माम एकम याद करो, अपन को आत्मा समझो। अब कृष्ण तो ये कह न सके, मूल ये बातें बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। आखिरी ये बात भी खुल जाएगी। तो अभी तो समय पड़ा है। अब ये सन्यासी आज तुमसे लड़ेंगे। ये अहमदाबादी है जहां सन्यासी है। इसलिए अहमदाबाद को उठाने में इतना जोर से प्रेरणा चलती थी। जरूर कोई तो कारण होगा ना। बंधन तो पड़ेंगे। यहां भी पवित्रता पर कोई झगड़ा होगा तो हंगामा भी होगा। आंखें निकाल निकाल करके आवेंगे। जहां तहां ये विघ्न पड़ते ही रहते। और है ही यहाँ काम की बात है जिस पर विघ्न डालते हैं। बाकी पैसे आदि की तो बात नहीं है। तुम कहते हो भगवान हो आज काम महाशत्रु है। जो सब बातें तो कहते हैं कि हम ऐसे काम को जीतेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। पवित्र दुनिया का सवाल है।
इसी बात पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तब ही द्रौपदी ने पुकारा है, द्रौपदी को वस्त्र दिए हैं। अब 5 पति तो इकट्ठे होकर नगन नहीं करते थे, ऐसी बात है ही नहीं। जरूर एक पति की बात होगा। न मानता करता होगा तो तब पुकारा होगा। तो उनका 21 जन्मों के लिए वरदान मिल गया है। तो कब भी जब ऐसी बात होगी तब एक को तो नहीं वरदान मिलेगा ना, फिर जरूर ऐसी दुनिया होगी जहां विकार का नाम निशान नहीं होगा। ये पुरानी दुनिया है जिसके विनाश के आसार नजर आते हैं। अब तुम भी समझते हो हर एक तरफ दुख ही दुख है। अब उसकी भी बड़ी ऑफिस चाहिए। जो अच्छे से अच्छे बच्चे हैं उनको लिखत बड़ी हिसाब से छपाना पड़े, तो आने वालों को दिखा सकें। जब काम करना हो तो दिखाएं। एजुकेशन मिनिस्टर को दिखाएं, राधा कृष्ण को दिखाएं। वो रिलीजियस आदमी है। कोई ऐसी आवाज हो। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।